Good morning dear students. Welcome to the social science class 8। जैसे बेटे आपको पता है हम लोगों की क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हुई थी, लेकिन दोबारा से कंडीशंस ख़राब होने की वजह से, पैनिक कंडीशन की वजह से गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। जब आप लोग क्लासेस में आए थे बेटे लास्ट वीक हम लोगों ने मैप वर्क किया था, जो हमारा सेकेंड और थर्ड चैप्टर का मैप था फॉर द रिवीज़न। आप लोगों को थोड़ा बताने के लिए कि हमारा क्लास 8 में इस टर्म में क्या क्या सिलेबस है वो डिस्कस हुआ था। आज जो है वो हम क्लास 8 का फर्स्ट टर्म का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर है वो। आप लोगों को क्लास 7 में भी पता है कि आपकी जो हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ज्योग्राफी सोशल साइंस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आपकी ज्योग्राफी फर्स्ट पार्ट में आ जाता है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सेकेंड यूनिट है आपकी आवर पास्ट, पीपल एंड सोसाइटी इन मॉडर्न पीरियड। और जो थर्ड यूनिट आ जाती है आपकी वो है आपकी रूल ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस। फर्स्ट में आपकी जियोग्राफी आ गई, सेकेंड में हिस्ट्री और थर्ड में आपकी स्विक्स आ जाती है, पोल साइंस भी हम बोलते हैं। आज जो है वो हम हमारा जियो का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑल द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं विच वी यूज़ टू फुलफ़िल आवर नीड्स, जिनसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, दे आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ऑल द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग। अगर हम रूम में बैठे हैं, फ़ैन है, गेट है, कर्टन लगे हुए हैं, या फिर आप टेबल पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, या फिर आप ये जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो ये सभी चीज़ें जिनसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, विच वी यूज़ टू फुलफ़िल आवर नीड्स, दैट आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ऑल द थिंग्स, ये आपकी मटीरियल थिंग्स भी हो सकती हैं, दूसरी भी हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज का आई थिंक मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। नेचर हैज़ bestowed upon our mother earth large varieties of rocks, soil, minerals, vegetation, animals। कहते हैं हमारी नेचर में क्या है, हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, जो हमारी धरती माँ है उसके ऊपर क्या क्या है, कई तरह की वैरायटीज़ ऑफ रॉक्स, सॉइल, मिनरल्स, वेजिटेशन और एनिमल्स हैं। वी यूज़ दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू फुलफ़िल आवर डे टू डे नीड्स। हम इनको जो नेचर का जो फ्री गिफ्ट है इससे को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। वी नीड एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हवा, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट, पीने के लिए हमें पानी और खाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द अर्थ, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? अर्थ से। Hence all the things on earth which are necessary for our existence on this planet are called resources। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, resources, what are resources? All the things in our surrounding which we use to fulfill our needs, that are called resources। वो definition that is also correct। ये definition, all the things on earth which are necessary for our existence on this planet are called resources इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे आस पास जितनी भी चीज़ें हमारी प्लानट पे हैं जिनसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। इवन ह्यूमन बींग्स आर कंसीडर एज रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग को भी हम रिसोर्सेज बोलते हैं। सबसे बड़ा रिसोर्स तो वही है। क्यों? बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर एन एसेट एंड इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल्स दैट द अदर रिसोर्सेज कैन बी डिवेल्प्ड। मानव, हम लोग जो हैं, मनुष्य, हम लोग जो है, मैं हूँ, आप हो, या घर में आपके जितने भी मेंबर्स हैं, ये सब एक एसेट हैं। हमारे देश की क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है, एसेट हैं। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन स्किल की हेल्प से ही हम अदर रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी, अगर मानव ही नहीं होगा, तो जितने ये रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कौन करेगा? उसके लिए आपको स्किल, ह्यूमन स्किल की भी ज़रूरत होती है। आप स्किल की हेल्प से ही जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हुआ आप लोगों को? सभी को क्लियर होगा हो? अब सेकंड पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं।
बेटे आपको कभी भी जो मैं बता रही हूँ, अगर कभी भी किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेटे मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर वीडियो को दोबारा से दोबारा देखना, आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, सारा टॉपिक क्लियर होगा। अब हमारा सेकंड है पैराग्राफ, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नोर स्टैटिक ओवर द ईयर्स। जो ह्यूमन नीड्स हैं, हमारी मानव की जो ज़रूरतें हैं, वो क्या है बेटे, ना तो कहते हैं उनको हम ना तो सेम होती हैं, नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द, ना तो एक जैसी होती हैं, ना ही स्टैटिक सारा साल एक जैसी रहती हैं। दे जनरली ग्रो एंड बिकम कम्प्लेक्स विद द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। वो क्या हो जाती हैं बेटे, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज होता है वैसे वैसे वो कम्प्लेक्स होती जाती हैं। मतलब मनुष्य की हम ही देखो, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। In ancient time, emphasis was mainly given on satisfying the basic needs such as food, clothing and shelter, which were derived from the natural environment. पुराने समय की अगर हम बात करें, आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, एंशियंट पीरियड पढ़ा आप लोगों ने अर्ली मैनेजेस के बारे में, तो उनकी मेन नीड्स क्या होती थी, सिर्फ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, जो कि वो नेचर से ही, नेचुरल इन्वायरमेंट से ही लेते थे, नेचर से ही लेते थे और वहीं से उनका गुजारा हो जाता था, अपने आप को वो सेटिस्फाई कर लेते थे। इवन टुडे, लेकिन आजकल भी अगर आप अफ्रीका के जंगलों में जाओगे, अफ्रीका पिगमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, ईट ईडेबल प्लांट्स खाकर गुजारा करते हैं, रूट्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स एंड हंट एनिमल्स। वो अभी भी बेटे वहाँ पर अगर जाओगे तो अभी भी लोग ऐसे रह रहे हैं। इन एडवांस सोसाइटीज़, अगर हम एडवांस सोसाइटी की बात करें, हमारी बात करें, greater emphasis has been given to utilization of resources for satisfying the multifarious needs of human beings। किसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, मनुष्य की जो मल्टीपर्पज़ नीड्स होती हैं उनको रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई किया जाए। आगे देखो, नेक्स्ट हम थर्ड पैरा, ये क्लियर हुआ बेटे आप लोगों को ह्यूमन नीड्स के बारे में, कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, नीड्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं, कम्प्लेक्स होती जा रही हैं। पहले जो था एंशियंट पीरियड में जो मानव कैसे गुजारा करता था, अब उसकी ज़रूरतें अलग हो गई हैं, आगे आने वाले टाइम में आपकी ज़रूरतें अलग होंगी, तो उनको सेटिस्फेक्शन के ढंग भी अलग होंगे। उसके बाद है हमारा थर्ड पैराग्राफ, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। हमारी जो यूटिलिटी है, किसी चीज़ से मिलने वाली जो यूटिलिटी है या फिर रिसोर्सेज की वैल्यू है, वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। Earlier human civilization flourished along the river valley as they used water for irrigation field। जो पहले का मानव था एंशियंट टाइम में, हमने देखा ना उनकी मेन फूड, क्लोथ एंड शेल्टर था, वो क्या करते थे, रिवर वैलीज़ के आसपास रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनको रिवर से पानी मिलता था फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। नाउ ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग वाटर फॉर, अब जो मानव है वो पानी का यूज़ किस लिए कर रहा है, जनरेटिंग वाटर फॉर जनरेटिंग एनर्जी, इरिगेशन, नेविगेशन एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब देखो पहले का जो मानव था, अर्ली मैन जो था, वो किस लिए यूज़ करता था पानी को, सिर्फ ओनली फॉर इरिगेशन। बट आजकल के टाइम में वो हो गया ना बेटे, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्स चेंज हो गया ना, पानी वो सेम है, नहरों से पानी सेम आ रहा है, रिवर से पानी सेम आ रहा है। पहले सिर्फ इरिगेशन के लिए यूज़ होता था, अब उसका यूज़ किसके लिए हो रहा है, एनर्जी जनरेट करने के लिए, इरिगेशंस के लिए, नेविगेशन के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसके बाद डू यू नो में देखो, ओवर इरिगेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड मेक्स द सॉइल अनफर्टाइल। जो ज़्यादा हम पानी को यूज़ कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, ओवर इरिगेशन हो रही है, उसके लिए क्या हो रहा है बेटे, पानी का लेवल भी डाउन हो रहा है और हमारी मिट्टी भी जो है वो इनफर्टाइल, अनुपजाऊ हो रही है। रिवर्स आर सूटेबल फॉर नेविगेशन इन द मिडल एंड ओल्ड स्टेज। जो रिवर्स जो थे वो नेविगेशन का मेन ढंग था। नेविगेशन क्या होता है बेटे, शिप से आना जाना, जो उसको ट्रांसपोर्टेशंस कहते हैं। मिडल और ओल्ड स्टेज में लोग जो थे वो इसी से आते जाते थे। आज जो है बेटे हम इतना ही टॉपिंग करेंगे, अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछना। इसमें से आपका देखो क्वेश्चन क्या बन गया, एक तो फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, और सेकंड जो है वो ह्यूमन बींग्स जो है वो, वाई ह्यूमन बींग्स आर कंसीडर अ रिसोर्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अच्छा, थर्ड आपका ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और नॉट स्टैटिक ओवर द ईयर्स। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन एंड एक्सप्लेन इट हाउ। तो नेक्स्ट पार्ट जो इसका नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो इसका आंसर बन जाएगा, दे से लेकर ह्यूमन बींग्स तक। एंड यूटिलिटी एंड वैल्यू रिसोर्सेज आर द सेम
दिस इज़ आल्सो क्वेश्चन एंड आंसर एंड इन द लास्ट लाइन यूजेस ऑफ वाटर, ये वाला आपका क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस टॉपिक में से बनते हैं बेटे। इसमें से आज हम इतना ही करेंगे, एक ही पेज करेंगे, नेक्स्ट हम कल करेंगे। और इसको आप बेटे रीड करोगे, चैप्टर को बार बार रीड करोगे। इससे रिलेटेड पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, बाद में आंसर होंगे। और एक बात और, अगर बेटे आप लोगों ने सब ने जूम ऐप सब्सक्राइब की हुई है तो मेरे को बताओगे, ताकि अगर हम हुआ तो हम वीक में एक दिन मैं चाहूँगी कि हमारी जूम पे इंटरेक्ट हो, हम लोग आमने सामने बैठकर बात करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।